कन्हैया ने कर दिया रासलीला, सभी लोग देखते ही देखते रह गए। मैं बात करने जा रहा हूं कन्हैया मित्तल की, जिन्होंने 36 घंटे में ही लोग देखते ही रह गए, कहीं खुशी कहीं गम। इसीलिए हमने कह दिया कन्हैया की रासलीला में चारों खाने चित्त हुए गोपी और गोपिकाएं। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया मित्तल ने रासलीला रचाई है और दोनों रासलीला आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। पहली रासलीला में बीजेपी को झटका लगा और कांग्रेस में खुशियां मनाई जाने लगी। तरह तरह की सोशल मीडिया पर टिप्पणियां होने लगी, कन्हैया मित्तल अब भगवा नहीं तिरंगा लहराएंगे। लेकिन कन्हैया मित्तल तो रासलीला कर रहे थे। कन्हैया मित्तल ने ऐसी रासलीला की कि आप देखते ही रह जाएंगे। जो पहले रासलीला रचाई कन्हैया मित्तल ने, पहले आप वो देख लीजिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ खुशियां खुशियां छा गई थी और तरह तरह के लोग टिप्पणियां करने लगे, खबरें चलने लगी कि कन्हैया मित्तल भगवा नहीं तिरंगा लहराएंगे। इसीलिए हमने बता दिया कि कन्हैया मित्तल की रासलीला में चारों खाने चित्त हो गए गोपी और गोपिकाएं। तो आप पहले देख लीजिए कन्हैया मित्तल की पहली रासलीला। हमारे मन में चल रहा है कि हमें कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। मेन कारण यही है कि हम लोग जहाँ भी भजन करने जाते हैं वहाँ ये परसेप्शन बन जाता है कि भाई भाजपा का प्रचार करने आए हैं या कुछ आए हैं। कांग्रेस से जुड़ा आदमी वो अपने घर पे ही रह जाता है, वो भजन सुनने नहीं आ पाता। हर वर्ग का, हर दल का आदमी भजन सुनने आ सकता है और इसी चीज़ को हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। माहौल अच्छा है और मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां अच्छा काम कर रही हैं। पार्टियों से परे के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं सनातन से लोग जुड़े और वो मंदिर जाने से सनातनी की पहचान हो, ना कि पार्टी से किसी की पहचान हो कि ये इस पार्टी का तो ही सनातनी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है वो भूतपूर्व है, कोई नहीं कर सकता। इसको हम डंके की चोट पे कहते हैं, ना ऐसा पीएम कभी हमें मिल सकता है। क्या कहेंगे कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए? देखिए, हमारे मन में चल रहा है कि हमें कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि ज्वाइन करी है कि नहीं करी। दूसरा कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कारण क्या है? अब कांग्रेस के लिए कोई गीत गा पाएंगे? नहीं, देखिए, जैसे हर आम आदमी का, नागरिक का हक है कि वो कहीं पर भी जाकर बात कर सकता है। तो मेन कारण यही है कि हम लोग जहाँ भी भजन करने जाते हैं वहाँ ये परसेप्शन बन जाता है कि भाई भाजपा का प्रचार करने आए हैं या कुछ आए हैं। तो उसमें जो कांग्रेस से जुड़ा आदमी है वो अपने घर पे ही रह जाता है, वो भजन सुनने नहीं आ पाता। तो एक ऐसा परसेप्शन तैयार हो कि हर वर्ग का, हर दल का आदमी भजन सुनने आ सकता है और इसी चीज़ को हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। हरियाणा में चुनाव में क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए, ये माहौल अच्छा है और मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां अच्छा काम कर रही हैं और आने वाले समय में जनता किसको चुनती है, जनता पे निर्भर करता है। लोकसभा चुनाव में लेकर अयोध्या में भी बीजेपी हार गई। क्या कारण रहा? वहाँ पर राम लाएंगे ये भी चला और अयोध्या में फिर भी भाजपा हार गई। देखिए, निर्भर करता है। अयोध्या में प्रॉपर अयोध्या सीट जो विधानसभा की है उसमें तो भाजपा नहीं हारी, लेकिन ओवरऑल जो सीट है, जो वहाँ की सीट है, उसको ज़रूर उन्होंने एमपी इलेक्शन में हारे हैं। अब वो क्या कारण हो सकते हैं वो तो उनकी पार्टी का अपने विचार की बात है। आपने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह अगर राम मंदिर बनाते तो मैं उनके लिए भी, ये तो हम पिछले 5 साल से बोल रहे हैं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी मंदिर बनाते हम उनके लिए भी गाना गा देते, क्योंकि हम लोग पार्टियों से परे के लोग हैं। हम लोग चाहते हैं सनातन से लोग जुड़े और वो मंदिर जाने से सनातनी की पहचान हो, ना कि पार्टी से किसी की पहचान हो कि ये इस पार्टी का तो ही सनातनी है, उसका है तो नहीं है। तो ये परसेप्शन खत्म। जैसे आपने पहले बीजेपी को ले लिया, अब कांग्रेस में जाने की अटकलें लगी तो सोशल मीडिया पे भी कई टिप्पणियां आ रही हैं आपके खिलाफ। नहीं, वो देखिए, सबका हृदय है, जो जैसा लिखना चाहे वो लिख सकता है, लेकिन उन लोगों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, थोड़ा इंतजार कीजिए। इतनी जल्दी तो मेरा मन भी नहीं बदला जितनी जल्दी आपने मन बदल लिया। तो थोड़ा सा इंतजार करें, आने वाले समय में हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो सनातन के विरोध में हो। हाँ, अगर मैं सनातन के विरोध में कोई काम करूं तब आप मुझे कह सकते हैं कि मैंने गलती की है, आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और मुझे प्यार करते थे। अगर मैं कोई उसके खिलाफ कोई बात करूं तब आप कर सकते हैं। ये मेरी निजी जिंदगी है, मैंने सारी रात हम लोग सड़कों पे रहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को कैसे हम सेव कर सकते हैं वो भी तो देखना है। मेरे भी तो परिवार आप ही के जैसे हैं। लेकिन जो राम को लाए हैं वो गाने वाले अब कांग्रेस में जा रहे हैं,
कैसा महसूस कर रहे हो? नहीं, ऐसा महसूस अभी तो मन बनाया है, अभी गए नहीं है, चले जाते तो की बात होती। अभी देखो क्या होता है। और जो राम को लाए हैं वो कोई भी हो सकता है। जहाँ छोटे छोटे गांव में एक मंदिर बन रहा है, अगर वहाँ का कोई भी व्यक्ति भी वहाँ पर राम मंदिर बनाता है तो वो भी राम को लाने वाले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है वो अभूतपूर्व है, कोई नहीं कर सकता। इसको हम डंके की चोट पे कहते हैं ना, ऐसा पीएम कभी हमें मिल सकता है। लेकिन ये निजी विचार है मेरा कि मैं कांग्रेस में जाना चाहता हूँ। तो देखा आपने, ये थी कन्हैया मित्तल की पहली रासलीला, जिसमें इन्होंने अपना मेन व्यथित है, हमारा मेन व्यथित है, हमारे दोस्त का फोन आया और हर पार्टी में सनातन प्रेमी होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी बीजेपी दोनों ही समान हैं। और अब हम कांग्रेस पार्टी में, हमारा दिल कह रहा है, हम बेचैन हो उठे हैं, हम तड़फ रहे हैं, हम कांग्रेस में जाएंगे, हम सनातन जगाएंगे और कांग्रेस में भी सनातन प्रेमियों की बाढ़ करेंगे। रासलीला थी जिसपे खुद बयान दिया था कन्हैया मित्तल ने, और कांग्रेस पार्टी ही नहीं पूरे देश में एक माहौल सा बन गया था कि आखिर कन्हैया मित्तल भगवा लहराने के बाद अब क्या तिरंगा लहराएंगे। ये पहली रासलीला, जो इनका गाना था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस गाने में बहुचर्चित कन्हैया मित्तल आज कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। तो पहली रासलीला आपने देख ही लिया, लेकिन 48 घंटा के अंदर कन्हैया मित्तल ने ऐसी बाजी पलटी कि चारों खाने रासलीला देखने वाले चित्त हो गए। कन्हैया मित्तल की दूसरी रासलीला, जो 48 घंटे के भीतर इन्होंने दूसरी बार रचाई, मैं अब उसको दिखाने जा रहा हूं और खुद अपने मुंह से बयान दे रहे हैं। और इन पर आखिर बीजेपी का जादू चल ही गया, जहां इनका मन व्यथित हो गया था। हालांकि इन्होंने खंडन किया था कि मैं बीजेपी का सदस्य भी नहीं हूं, लेकिन इन्होंने साफ, आदित्यनाथ हमारे गुरु थे, हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु रहेंगे। नरेंद्र मोदी जैसा भारत का प्रधानमंत्री न कभी हुआ है न कभी होगा, ये खंडन था और ये बयान था कन्हैया मित्तल का पहली रासलीला में। लेकिन इसके बावजूद भी हम कांग्रेस में जाएंगे और सनातन प्रेमियों का भजन और सनातन प्रेम बढ़ाएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर। वहां भी सनातन प्रेमी होने चाहिए और वहां भी सनातन प्रेमी हैं। इन्होंने कहा था कांग्रेस में भी सनातन प्रेमी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 48 घंटे के भीतर इन्होंने ऐसी रासलीला रचाई कि चारों खाने लोग चित्त हो गए। दूसरी रासलीला आप देख लीजिए कन्हैया मित्तल का, कि जो दूसरी रासलीला रचा करके इन्होंने बाजी मारी है, पलटी मारी है, उस पर क्या बयान दे रहे हैं कन्हैया मित्तल जी। आप दूसरी रिपोर्ट इनकी देख लीजिए जो खुद बयान दे रहे हैं। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।